मर चुका है, कहां से लेकर आया इसे? तुझे फांसी होगी। तेरी औकात है मरे आदमी को जिंदा करने की? मैं इन्हें जिंदा कर दूंगा। गांव का नाम नक्शों में मुश्किल से मिलता था, सीमा के इतना पास कि रात में कभी कभी गोलियों की आवाज हवा में घुल जाती थी। लोग डर के आदी थे, बच्चे सवाल नहीं पूछते थे और माएं हर शाम दुआ करके सोती थीं। उसी गांव में रहता था आरव, उम्र 19 साल, चेहरा उम्र से बड़ा और आंखें जिम्मेदारी से भरी हुई। उसके घर में दो ही लोग थे, वह और उसकी मां। पिता को उसने कभी देखा नहीं। लोग कहते थे सीमा पर मजदूरी करते वक्त एक दिन वापस नहीं लौटे। मां ने उस दिन के बाद काले कपड़े नहीं पहने, लेकिन मुस्कुराना भी छोड़ दिया। हर सुबह मां सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हा जलाती, आरव के लिए सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक रखती, फिर निकल जाती। गांव के उन घरों में जहां उसके हाथों की जरूरत थी लेकिन उसकी इज्जत नहीं। बर्तन मांजती, फर्श पोंछती, कपड़े धोती और उन्हीं पैसों से उसने आरव को पढ़ाया था। गांव के सरकारी स्कूल से लेकर शहर के मेडिकल कॉलेज तक आरव पढ़ने में तेज था, लेकिन उससे ज्यादा जिद्दी। जब लोग कहते सीमा के गांव का लड़का डॉक्टर बनेगा तो वह बस किताब खोल लेता। उसका मानना था शोर से नहीं काम से जवाब दिया जाता। सीमा पर सेना की चौकी गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। कभी कभी जवान गांव से गुजरते बच्चे उन्हें देखकर खुश होते। आरव की मां हर बार चुपचाप सिर झुका लेती। एक दिन दोपहर के वक्त, जब हवा अजीब तरह से भारी थी, गांव में हलचल मच गई। खबर फैल गई, बॉर्डर पर एक जवान बेहोश हो गया है। लोग दौड़े, कोई पानी लेकर, कोई डर लेकर। आरव उस वक्त किताब में सिर गड़ाए बैठा था, एनाटॉमी का चैप्टर, सांस फेफड़े ऑक्सीजन। उसने शोर सुना तो बाहर निकला। सीमा की तरफ धूल उड़ रही थी। एक एम्बुलेंस तेजी से गांव के कच्चे रास्ते पर भागती दिखी। शहीद हो गया, किसी ने कहा। शब्द आरव के कानों में चुभ गए। उसने बिना कुछ सोचे अपनी चप्पल उठाई और दौड़ पड़ा। छोटे से सैन्य अस्पताल में अफरा तफरी थी। एक जवान स्ट्रेचर पर पड़ा था, चेहरा नीला, होंठ सूखे। डॉक्टर तेज आवाज में बोल रहे थे, नो पल्स डिक्लेयर। कागज पर कलम चली। आरव दरवाजे के पास खड़ा था, हांफता हुआ, पसीने से भीगा। उसकी नजर जवान के सीने पर टिक गई। एक हल्की सी हरकत, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि शायद सिर्फ वही देख पाया। यह जिंदा है। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द साफ थे। सबकी नजर उसकी तरफ गई। तुम कौन हो? एक डॉक्टर ने झुंझुलाकर पूछा। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, आरव ने कहा, और यह अभी जिंदा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने हंस दिया। भावनाओं में बह गया है। आरव आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सर, अगर अभी ऑक्सीजन और सही तरीके से रिससिटेशन दी जाए तो शायद बाहर निकालो इसे। आदेश आया। दो सिपाही उसकी तरफ बढ़े, लेकिन आरव हटा नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक बात थी, अगर वह चुप रहा तो एक सांस हमेशा के लिए खो जाएगी। और वहीं सीमा के उस छोटे से अस्पताल में एक गरीब मां का बेटा किस्मत के खिलाफ खड़ा था। कमरे में खामोशी अजीब थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर सांस भारी लगती है। आरव के सामने स्ट्रेचर पर पड़ा जवान अब भी हिल नहीं रहा था। नीली पड़ती त्वचा, आंखें आधी खुली, सीने पर कोई साफ उठान नहीं। लेकिन आरव की नजरें वहां नहीं थीं जहां बाकी लोग देख रहे थे। वह गर्दन के पास देख रहा था। कैरोटिड आर्टरी बहुत हल्की लेकिन मौजूद पल्स है। आरव ने दोहराया, कमजोर है लेकिन है। एक सीनियर डॉक्टर ने झुंझुलाकर कहा, तुम स्टूडेंट हो, यहां फैसला हम लेंगे। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, सर, अगर फैसला गलत हुआ तो यह जवान इतिहास बन मां का बेटा किस्मत के खिलाफ खड़ा था। कमरे में खामोशी अजीब थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर सांस भारी लगती है। आरव के सामने स्ट्रेचर पर पड़ा जवान अब भी हिल नहीं रहा था। नीली पड़ती त्वचा, आंखें आधी खुली, सीने पर कोई साफ उठान नहीं। लेकिन आरव की नजरें वहां नहीं थी जहां बाकी लोग देख रहे थे। वह गर्दन के पास देख रहा था। कैरोटिड आर्टरी बहुत हल्की लेकिन मौजूद पल्स है। आरव ने दोहराया, कमजोर है लेकिन है। एक सीनियर डॉक्टर ने झुंझुलाकर कहा, तुम स्टूडेंट हो, यहां फैसला हम लेंगे। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, सर, अगर फैसला गलत हुआ तो यह जवान इतिहास बन जाएगा, अगर सही हुआ तो जिंदा इंसान। कमरे में मौजूद कुछ नर्सें रुक गईं। एक ने मशीन की तरफ देखा। मॉनिटर पर लाइन लगभग सीधी थी लेकिन पूरी तरह नहीं। बीपी आरव ने पूछा। बहुत लो, नर्स ने कहा। आरव ने जल्दी से कहा, हाइपॉक्सिया है
ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा हुआ है, शायद कोल्ड एक्सपोजर और ब्लड लॉस का कॉम्बिनेशन। डॉक्टरों ने उसकी तरफ देखा। अब हंसी नहीं थी, अब झुंझुलाहट भी नहीं, अब संदेह था। तुम क्या चाहते हो? सीनियर डॉक्टर ने पूछा। आरव ने एक सांस ली। 5 मिनट, सिर्फ 5। कुछ सेकंड बीते। बाहर सैनिकों की आवाजें थीं, अंदर मशीनें थीं। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ जिम्मेदारी मेरी। आरव ने बात पूरी कर दी। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, वार्म ब्लैंकेट आईवी लाइन। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिमाग स्थिर था। उसे अपनी मां याद आई। सर्दियों की सुबह ठंडे पानी में बर्तन और कहते हुए, पढ़ ले बेटा, तुझे मजबूत बनना है। उसने जवान के सीने पर हाथ रखा। हल्का सा प्रेशर, फिर सही रिदमम सीपीआर नहीं। उसने कहा, स्पोर्टिव रेस्पिरेशन। मॉनिटर पर लाइन हिली। एक बीप, फिर दूसरी। सर, नर्स की आवाज फट गई। बीपी थोड़ा ऊपर गया। कमरे में कोई नहीं बोला। आरव ने सांस रोके रखी। 1 मिनट, 2 मिनट। जवान के होठों में हल्की हरकत हुई। सीनियर डॉक्टर आगे आए, स्टेथोस्कोप लगाया। कुछ सेकंड फिर उनकी आवाज बदली हुई थी। हार्ट एक्टिविटी है। किसी ने कुर्सी पकड़ ली, किसी की आंखें भर आईं। वही जवान जिसे कुछ मिनट पहले शहीद घोषित किया जा चुका था, अब सांस ले रहा था। आरव पीछे हटा। उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वह दीवार से टिक गया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने कमाल कर दिया, किसी डॉक्टर ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिला दिया। नहीं सर, बस जो सही लगा वह किया। लेकिन बाहर कहानी अलग बन चुकी थी। एक जवान जो मर चुका था, वह जिंदा था, और उसे जिंदा कहने वाला। एक गरीब मां का 19 साल का बेटा। बाहर कदमों की आवाज तेज हो रही थी अधिकारियों की, और आरव को अभी नहीं पता था कि ये सिर्फ एक जान बचाने की कहानी नहीं है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। अस्पताल के बाहर अब भीड़ जमा हो चुकी थी। गांव के लोग, कुछ जवान, कुछ अफसर, सबके चेहरे पर एक ही भाव था, हैरानी। जिस जवान को कुछ देर पहले शहीद घोषित कर दिया गया था, वो अब आईसीयू में था, जिंदा। लेकिन इस सच्चाई ने राहत से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। एक मेजर तेज कदमों से अंदर आया। किसने कहा था कि यह जवान जिंदा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। नर्स ने इशारे से आरव की तरफ देखा। आरव सीधा खड़ा था, कंधे थोड़े झुके हुए, लेकिन नजरें साफ। तुम? मेजर ने ऊपर से नीचे देखा। तुम डॉक्टर नहीं हो? नहीं सर, आरव ने कहा। अभी नहीं? तो फिर किस अधिकार से तुमने मेडिकल प्रोसीजर में दखल दिया? यह सवाल सिर्फ आवाज में नहीं था, पूरा सिस्टम उसमें खड़ा था। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, सर, अगर मैं दखल नहीं देता तो आप अभी एक फाइल पर सही कर रहे होते। कमरे में खड़े डॉक्टरों ने नजरें फेर ली। मेजर ने गहरी सांस ली। नाम आरव, पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर। पृष्ठभूमि। आरव की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। सीमा के गांव से हूं, मां घरों में काम करती हैं। कुछ अफसरों के चेहरे सख्त हो गए, जैसे ये जानकारी किसी और चीज से ज्यादा भारी हो। तुम जानते हो, मेजर ने कहा, अगर जवान को कुछ हो जाता तो तुम पर गंभीर आरोप लगते। आरव ने सिर हिलाया। जानता था सर। फिर भी मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। कमरे में कुछ पल कोई नहीं बोला। आईसीयू के अंदर से मशीन की बीप सुनाई दे रही थी, नियमित स्थिर जिंदा होने की आवाज। उसी वक्त गांव के कोने में आरव की मां बैठी थी। किसी ने आकर कहा, तेरा लड़का सेना के अस्पताल में है। उसके हाथ से प्लेट गिर गई। वो बिना कुछ पूछे निकल पड़ी, नंगे पांव, दुपट्टा आधा सिर पर आधा हवा में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसके होंठ सूख चुके थे। उसने आरव को देखा, चारों तरफ वर्दी, बीच में उसका बेटा। क्या किया तूने? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने बस इतना कहा, मां, वो जिंदा है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे यकीन कर रही हो कि वो भी जिंदा है। शाम तक रिपोर्ट्स आने लगी। जवान की हालत स्थिर थी। डॉक्टरों ने माना अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो कुछ नहीं बचता। लेकिन अब अगला सवाल था आरव का। क्या उसने नियम तोड़े या कर्तव्य निभाया? फैसला आसान नहीं था। एक अधिकारी ने कहा, अगर इसे छोड़ दिया गया तो कल हर कोई खुद को डॉक्टर समझेगा। दूसरे ने जवाब दिया,
और अगर सजा दी गई तो अगली बार कोई भी आगे नहीं आएगा। आरव चुपचाप बाहर बेंच पर बैठा था, एसईओ के दरवाजे के सामने। उसे अवार्ड की चिंता नहीं थी, न अखबार की। उसे बस ये जानना था जवान जिंदा रहेगा या नहीं। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा। आरव ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उस दिन उसने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर कहीं वो जानता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब असली फैसला बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी, सीमा पर ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अस्पताल के भीतर माहौल और ठंडा था। आरव बेंच पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी, घुटनों पर कोहनियां टिकाए, हथेलियों में चेहरा छुपाए। थकान अब शरीर में उतर चुकी थी। आईसीयू के कांच के उस पार जवान लेटा था, जिंदा सांस लेता हुआ। यही सोच आरव को सीधा बैठने नहीं दे रही थी। अगर वो बच गया तो सब सही था, अगर नहीं तो कुछ भी सही नहीं। उसी वक्त एक सीनियर अफसर कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 लोग और थे, चेहरे पर सख्ती, आवाज में अधिकार। आरव, उसने नाम लिया। आरव उठ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है, अफसर ने कहा, सेना में हर चीज नियम से चलती है। आरव ने सिर हिलाया। जी सर, और तुमने आज नियम तोड़ा है। आरव चुप रहा। अगर जवान को कुछ हो जाता, आवाज भारी हो गई, तो मामला बहुत आगे जाता। आरव ने पहली बार जवाब दिया, सर, अगर मैं कुछ नहीं करता तो भी वो नहीं बचता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहादुर हो या बेवकूफ? आरव ने धीरे से कहा, सर, मैं बस पढ़ा हुआ काम कर रहा था। अगली सुबह खबर गांव तक पहुंच चुकी थी। लोग दरवाजे पर खड़े थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ गर्व से देख रहे थे। वही लड़का है ना जिसने जवान को बचाया। आरव की मां चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में कांप नहीं थी, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर था इनाम से नहीं, अखबार से नहीं, उसे डर था सिस्टम से। दोपहर को मेडिकल कॉलेज से कॉल आया। तुम कहाँ हो? एक सख्त आवाज। आरव ने सच बताया। ये मामला कॉलेज तक पहुंच चुका है, आवाज ने कहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने अपनी सीमा लांघी। आरव ने फोन बंद किया। उसने सोचा, सीमा, वो हमेशा सीमाओं के बीच ही तो जीता आया है। गांव की सीमा, गरीबी की सीमा, अब कानून की सीमा। शाम को जवान की आंखें खुली। पहला सवाल उसने पूछा, मैं कहाँ हूं? डॉक्टर ने कहा, सुरक्षित हो? जवान ने धीमे से कहा, मुझे किसी ने वापस खींचा था, जैसे कोई मरने नहीं दे रहा हो। डॉक्टर चुप रहे। बाहर खड़े अफसर ने यह सुना। उसने एक लंबी सांस ली। रात को फैसला आया। आरव को अस्थायी रूप से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जांच चलेगी, लेकिन एक बात साफ थी, उसने किसी की जान बचाई है, और ये बात अब फाइलों से बाहर निकल चुकी थी। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, सीमा पर शहीद घोषित जवान, जिंदा मेडिकल छात्र की सूझबूझ से बची जान। नाम छोटा था, लेकिन असर बड़ा। आरव ने अखबार मोड़ा, मां की तरफ देखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। मां ने सिर हिलाया। हां, लेकिन गर्व उससे बड़ा है। आरव खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, अब सवाल ये था कि दुनिया उसके इस काम को स्वीकार करेगी या नहीं। अगले कुछ दिन अजीब थे, आरव के लिए भी और उसके गांव के लिए भी। जिस लड़के को कल तक कोई नहीं जानता था, आज उसके नाम पर बहस हो रही थी। उसने सही किया, उसने नियम तोड़े। अगर हर स्टूडेंट ऐसा करने लगे तो? अखबारों में छोटे कॉलम थे, टीवी पर बहसें। किसी ने उसे हीरो कहा, किसी ने खतरा। आरव ये सब नहीं देखता था। वो सुबह उठकर वही करता जो उसने हमेशा किया था, पढ़ाई। लेकिन अब किताब खोलते ही दिमाग भटक जाता था। मेडिकल कॉलेज में उसे बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 लोग बैठे थे, डीन, 2 सीनियर प्रोफेसर, एक कानूनी सलाहकार और एक चेहरा जिसे वो पहचानता नहीं था। आरव, डीन ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि मेडिकल एथिक्स क्या होती है। आरव चुप रहा। तुम फर्स्ट ईयर में हो, एक प्रोफेसर बोले। तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में बोलने का अधिकार नहीं। आरव ने सिर झुकाया। जी सर। तो फिर तुमने क्यों?
आरव ने पहली बार बीच में बोला, क्योंकि वो मर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। कानूनी सलाहकार ने कहा, भावनाओं से कानून नहीं चलता। आरव ने जवाब दिया, और कानून से सांस नहीं चलती। डीन ने हाथ उठाया। बस। कुछ पल बाद डीन बोले, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह मिसाल खतरनाक है। आरव ने धीरे धीरे से कहा, सर, मिसाल जान बचाने की थी। उसी दिन शाम को जवान के परिवार को बुलाया गया। मां, पिता, पत्नी। जवान व्हील चेयर पर था। कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ उसने आरव को देखा। तू ही है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। जवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तेरा कर्जदार हूं। आरव ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं भैया, मैंने कुछ खास नहीं किया। जवान की मां आगे आई। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा। तूने मेरे बेटे को वापस दिया है। उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। आरव की आंखें भर आई। लेकिन उसी रात एक नोटिस आया। मामले की जांच पूरी होने तक आरव को किसी भी क्लिनिकल गतिविधि से दूर रखा जाएगा। मान ने कागज पढ़ा। समझ नहीं आया, लेकिन डर समझ में आ गया। अब क्या होगा? उसने पूछा। आरव ने कागज मोड़ा। पढ़ाई होगी मां। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर सवाल था, क्या सही करने की यही कीमत होती है? 2 हफ्ते बाद दिल्ली से एक टीम आई। सेना, मेडिकल काउंसिल और शिक्षा मंत्रालय के लोग। पूछताछ हुई, रिपोर्ट्स देखी गईं, वीडियो फुटेज। हर सवाल के बाद वही जवाब, मैंने जान बचाने की कोशिश की। एक अफसर ने अंत में पूछा, अगर दोबारा वही स्थिति आए? आरव ने बिना सोचे कहा, फिर वही करूंगा। कमरे में कोई नहीं बोला। फैसला आने में समय लगा, और उस इंतजार में आरव ने बहुत कुछ सीखा। नाम कभी कभी सम्मान नहीं, बोझ बन जाता है, लेकिन अगर बोझ सही कारण का हो तो उसे उठाया जा सकता है। और फिर एक सुबह फोन बजा। आरव? उधर से आवाज आई, फैसला आ गया है। आरव ने आंखें बंद कर ली। फोन की घंटी अभी भी आरव के कानों में गूंज रही थी। उसने रिसीवर कान से हटाया, फिर दोबारा लगाया। हां, मैं सुन रहा हूं। उसकी आवाज धीमी थी। उधर से आवाज आई, कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचो। फाइनल डिसीजन वहीं बताया जाएगा। फोन कट गया। आरव देर तक वहीं खड़ा रहा। मां चूल्हे के पास बैठी थी। उसने आरव का चेहरा देखा तो समझ गई, कुछ बड़ा होने वाला है। डर लग रहा है? मां ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं मां, बस भारी लग रहा है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई। जो सही किया है उसका डर नहीं होता। दिल्ली की इमारतें आरव के गांव से बिल्कुल उलट थी, ऊंची, ठंडी और बेपरवाह। एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग चल रही थी। एक तरफ सेना के अधिकारी, दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिल, बीच में शिक्षा मंत्रालय के लोग। आरव सबसे कोने में बैठा था। साधारण कपड़े, फाइल गोद में। उसका नाम पुकारा गया, आरव कुमार। वो उठा। एक अधिकारी ने बोलना शुरू किया। तुम पर आरोप था कि तुमने बिना अनुमति मेडिकल हस्तक्षेप किया। आरव ने सिर झुकाया। लेकिन जांच में यह भी पाया गया, आवाज बदली, कि तुम्हारी वजह से एक प्रशिक्षित सैनिक की जान बची। कमरे में सन्नाटा था। नियम तोड़े गए, अधिकारी बोले, लेकिन जान बची। फिर उन्होंने फाइल बंद की। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि तुम पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आरव की उंगलियां भी गईं। इतना ही नहीं, दूसरे अधिकारी ने कहा, तुम्हें विशेष वीरता एवं चिकित्सा योग्यता सम्मान दिया जाएगा। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास था और आवाज आगे बढ़ी। तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। कमरे में हल्की तालियां बजी। आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। लेकिन वो जवान अधिकारी मुस्कुराए। वो पूरी तरह सुरक्षित है। शाम को आरव मां के साथ स्टेशन पर बैठा था, हाथ में वही फाइल, लेकिन अब बोझ नहीं लग रही थी। मां ने कागजों को छुआ। अब मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं मां। मां की आंखें भर आई। तो मेरी मेहनत सफल हो गई। ट्रेन की सीटी बजी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सीमा की तरफ जाती पटरियां। उसे लगा जैसे वो लौट रहा हो, लेकिन बदला हुआ।
कुछ दिन बाद सेना के कैंप में एक छोटा सा समारोह हुआ। जवान व्हीलचेयर से खड़ा हुआ, आरव को सैल्यूट किया। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से है, उसने कहा। आरव ने हाथ जोड़ दिए। मेरी पढ़ाई आपकी वजह से सार्थक हुई। तालियां गूंजी। लेकिन आरव जानता था ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक मोड़ है। एक गरीब मां का बेटा जो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो ऐसा डॉक्टर बनना चाहता था जो सही वक्त पर सही जगह खड़ा हो सके। अवार्ड की चमक कुछ दिनों में फीकी पड़ गई, लेकिन आरव के अंदर कुछ और चमकने लगा था, जिम्मेदारी। अब वो कॉलेज में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, लोग उसे पहचानने लगे थे। क्लास में फुसफुसाहट होती, यही है वो सीमा वाला केस। कुछ सम्मान से देखते थे, कुछ जलन से, और कुछ ऐसे भी थे जो इंतजार कर रहे थे कि वो कब गिरे। आरव को फर्क नहीं पड़ता था। वो अब पहले से ज्यादा पढ़ता था, ज्यादा सवाल पूछता था, ज्यादा ध्यान देता था। उसे पता था एक गलती अब सिर्फ उसकी नहीं होगी। उसकी मां का जीवन भी बदल गया था। अब उसे दूसरों के घर बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे, लेकिन उसने हाथ खाली नहीं रखे। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए आप ये कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं।